कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सब कुछ है लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता, जहां होठ हिलते हैं पर शब्द नहीं निकलते, जहां मन में भाव हैं पर उन्हें व्यक्त करने की शक्ति नहीं। सृष्टि तो रच दी गई थी पर वो मौन थी, नीरव और भावहीन। ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी अपनी ही रचना को देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली और बोले, ये कैसी सृष्टि है मेरी। जीवन तो है पर चेतना नहीं, भाव तो है पर अभिव्यक्ति नहीं। ये कहकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मा, सृष्टि को पूर्ण करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसी शक्ति की जो शब्द दे, स्वर दे और बुद्धि दे। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। उनके मुख से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से अवतरित हुई एक अलौकिक देवी। श्वेत वस्त्रों में सुशोभित, हाथों में वीणा, मुख पर अपार शांति और जिनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण पवित्र हो उठा। जैसे ही उनके चरण धरती पर पड़े, सूखी धरती पर हरियाली फैलने लगी। पेड़ों पर पीले फूल खिल उठे, हवा में मधुर सुगंध घुल गई और प्रकृति ने मानो मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये बसंत का आगमन था। माँ ने अपनी वीणा के तारों को छुआ और जैसे ही पहली धुन निकली, संसार ने पहली बार शब्दों को जन्म लेते देखा। मनुष्य बोलने लगा, पक्षी चहचहाने लगे, नदियां कल-कल बह उठीं और भावों को अभिव्यक्ति मिलने लगी। वो केवल संगीत नहीं था, वो ज्ञान की पहली आवाज थी, वो बुद्धि का जागरण था, वो अज्ञान के अंधकार में जलता पहला दीपक था। ब्रह्मा जी ने श्रद्धा से शीश झुकाया और कहा, माँ, आज मेरी सृष्टि पूर्ण हुई। यही वो दिन था जब संसार को ज्ञान, विद्या, कला और विवेक का वरदान मिला। माघ मास की शुक्ल पंचमी, जिसे आज हम बसंत पंचमी के रूप में जानते हैं, इसी दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इसी दिन बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं तब तक जीवन भी अधूरा है। पीला रंग जो इस दिन हर ओर दिखाई देता है, आशा का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है और उस ज्ञान का प्रतीक है जो अंधकार को चीरकर उजाला करता है। माँ सरस्वती हमें ये सिखाती हैं कि सच्चा सौंदर्य बुद्धि में है, सच्ची शक्ति वाणी में है और सच्ची भक्ति ज्ञान के मार्ग पर चलने में है। तो आइए इस पावन दिन हम भी मन से प्रार्थना करें, हे माँ सरस्वती, हमारी बुद्धि को निर्मल करो, हमारी वाणी को मधुर बनाओ और हमें सत्य और ज्ञान के मार्ग पर सदा आगे बढ़ाते रहो। जय माँ सरस्वती। यदि आपको ऐसी ही दिव्य कथाएं, भक्ति से भरे प्रसंग और धर्म की सुंदर कहानियां पसंद आती हैं, तो अभी चैनल भक्ति और कथाएं को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।